ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। प्रिय दर्शकों, अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यह वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप यशस्वी हो, आप लक्ष्मीवान हो, आप समृद्धशाली हो, आप यशोवान हो, आप कीर्तिवान हो, आप आरोग्यवान हो। 2024 में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा वृषभ राशि की करेंगे। 2024 में वृषभ राशि वालों, आप कितनी उड़ान भरेंगे इसका पता जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में ही आपको चल जाएगा। और उन्हीं 3 महीनों के बारे में मैं विस्तार से आपके से चर्चा इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो निवेदन है, पहले पूरा वीडियो सुनिए, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण को एनालिसिस कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे सदा सर्वदा, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जो शिव जी का, महादेव का महामंत्र है, वो 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए जब 2023 किसी अभिशाप से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। फाइनेंशियली समस्याएं थी, नौकरी में प्रमोशन की बहुत इच्छा थी, बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन छोड़िए, थोड़ा बहुत आपका डिपार्टमेंट चेंज करने की सोच रहे थे, डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं हुआ। जो टारगेट था उस टारगेट के करीब करीब पहुंचे हैं, कुछ तो करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। बिजनेस में नया डील बस होने वाला है, बस आज हुआ, कल हुआ, इस महीने होगा, उस महीने होगा, यही कहते कहते सोचते सोचते पूरा साल निकल गया, लेकिन डील नहीं हुआ। पैसे लोन उतारने की सोच रहे थे, हालात ऐसे हो गए कि लोन लेना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि लोन लेकर लोन भर रहे हैं। हाँ, नवंबर दिसंबर में कुछ बेहतर हुआ है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो जो हुआ है बेहतर, वो ना की बराबर था। उसमें संतुष्टि नहीं थी, किसी को संतुष्टि नहीं मिली, तो किसी के लिए जो है ना फर्क ही नहीं पड़ा। कोई तो इतने गहरे खाई में थे कि इन 2 महीनों में थोड़ा बहुत भी निकल पाए, जिनको पता ही नहीं चला कि अच्छा भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन हाँ, कुछ इंटरनली ग्रह थोड़े से ठीक हुए हैं, पता नहीं चला है। लेकिन 2024 में आपको 14-15 तारीख के बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? एक तो मंगल 14-15 मतभिन्नता है, साउथ के पंचांग में और नॉर्थ के पंचांग में थोड़ा मंगल के अस्त को लेकर के मतभिन्नताएं हैं। कहीं 14 तारीख है किसी पंचांग में, और किसी के में 16, कहीं और कहीं 21। लेकिन हाँ, 14 तारीख 15 तारीख जनवरी जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे, आपके लिए शुभ है। एक दूसरी बात, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो होता है वो शुभ है। वर्तमान में यहां पर है शुक्र 18 जनवरी तक। 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि में, और उसके बाद जाकर के 12 फरवरी को ये मकर राशि में आएंगे। अब मकर राशि में शुक्र का आने का मतलब सीधा सा ये है कि राशि के स्वामी होकर के भाग्यस्थ होना, या लग्न के स्वामी होकर के भाग्यस्थ होना राजयोग नहीं, महाराजयोग होता है। महाराजयोग होता है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, बहुत अच्छा होता है। अब किन क्षेत्रों में अच्छा होगा ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं
तो उसमें अच्छा होगा। लेन देन को, क्योंकि षष्ठेश है, षष्ठेश लग्नेश के राशि के स्वामी के साथ साथ में आपका जो शुक्र है, आपकी राशि का स्वामी जो है वो षष्ठेश भी है। और षष्ठेश होने का मतलब ये है कि आपने ऋण लिया हुआ है और ऋण से उऋण होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋण से उऋण होने की संभावनाएं दिखाती हैं। अब बाई चांस होता क्या है कि बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, क्या ये 2-3 महीनों में ही लोन उतर जाएगा? हाँ, ये भी संभव नहीं है, लेकिन उतारने के लिए, लोन उतारने के लिए, देने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, एक रास्ता निकाल लेंगे इन 3 महीनों में। कई कारण हैं। 12 फरवरी को जैसे शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इत्तेफाक ये है अगर ये शुक्र मकर राशि में प्रवेश नहीं कर रहा होता तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। वो कैसे? शनि महाराज जो है 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में जा रहे हैं, लेकिन 11 फरवरी से ही शनि महाराज अस्त हो गए हैं और ये 18 मार्च तक ये अस्त रहेंगे। और भाग्येश का अस्त होना और कर्मेश का अस्त होना शुभ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि भाग्य ही अस्त हो जाए तो क्या भला मिलेगा? हर क्षेत्र में असफलता मिलती। लेकिन शुक्र शनि का मित्र ग्रह है, जैसे ही शनि अस्त होगा सारा का सारा कार्यभार वो शुक्र संभाल लेगा। अर्थात आपका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, घर खरीदने की सोच रहे हैं तब भी अच्छा है, कोई भौतिक संसाधन खरीदने की सोच रहे हैं तब भी अच्छा है। ऋण को लेकर के तो मैंने आपको कहा ही, अब व्यापारी वर्ग हैं आप, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर खासकर अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तब तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। अगर महिला पुरुष हैं तो महिलाओं से संबंधित काम करते हो या महिला पार्टनर हो आपकी, उनसे मिलकर के आप काम कर रहे हो, फिर तो अद्भुत ही है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी जॉब करते हैं आप, आपके बॉस जो है वो महिला है, उनके साथ रिश्ते अच्छे होंगे, वो आपके काम की श्रेय देंगी आपको जो अभी तक नहीं दे रही थी, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं और लेडी हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए ये जो ग्रह है वो विशेष सपोर्ट करते हैं। आप बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में आपका बिजनेस हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, मझौले हो, बड़े उद्यमी हो, व्यवसायी हो, कोई किराने के फसल रखते हो, दुकान रखते हो आप, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल है जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, मंगल 15 तारीख से लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। मंगल भी उदय हो जाएगा। जैसे ही मंगल उदय होगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप विद्यार्थी हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी अच्छा है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तब भी अच्छा है, और कहीं अपना ही हॉस्पिटल है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो और भी ज्यादा अच्छा है। यानी कि जो एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर हैं, चाहे किसी भी सर्जन हो, डेंटिस्ट हो, न्यूरो के हो, या जनरल फिजिशियन हो, आप हर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर में भाई बंधु हैं जिन पर हमें नाज है, बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, नेवी में है, वायुसेना में है, सीआरपीएफ में है, पुलिस विभाग में है, इन सभी क्षेत्रों में जो भी हैं, देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, इन सभी के लिए ये जो समय है, जो 3 महीने हैं, वो शानदार अद्भुत रहने वाले हों। चाहे वो कार्यरत हो, चाहे वो रिटायर हो चुके हों, सबके लिए अच्छा है।
ये समय बेहतरीन है। मंगल का उदय होना अपने आप में शौर्य को देता है। आपका कोई भी कार्य ऐसा हो जो अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए हो, चाहे देश की सुरक्षा के लिए हो, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, और सुरक्षा केवल शारीरिक रूप से नहीं, सुरक्षा भौतिक संसाधनों से भी, सुरक्षा उनको फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए भी, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत बनाना भी एक पिता का, एक पुत्र का दायित्व होता है। उन सब के लिए अच्छा है, समय बेहतरीन है। इसके बाद एलएलबी किए हुए विद्यार्थी अगर हैं, उनके लिए भी, या खुद प्रैक्टिस करते हैं, या जज हैं, लॉयर हैं, कोई भी है, उनके लिए भी बुध की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बुध सीधा बहुत अच्छे स्थान में है, साथ में गुरु का तो कहना ही क्या, गुरु तो बहुत अच्छा मेष राशि में बैठा है। हाँ, एमएनसी से रिलेटेड कोई काम करते हो तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पैसे का बचाना, बस एक ही निवेदन है, अनावश्यक रूप से इन 3 महीनों में पैसे खर्चा हो सकते हैं, पैसे पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये जरूर निवेदन रहेगा मेरा। पैसा खर्च अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कामों में करेंगे, वो शुभ है। जैसे गुरु है, अब गुरु द्वादशस्थ गुरु, अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, आपको विशेष लाभ देता है इन 3 महीनों में। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं विदेश से रिलेटेड, तब भी अच्छा है। और विदेश में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, जो अभी इमिग्रेशन के लिए परेशान हैं, जॉब को लेकर के परेशान हैं, अभी अभी गए हैं और उनको जॉब मिल नहीं रही है, वो सोच रहे हैं क्या करें, कैसे रहें, पता नहीं परमानेंट यहीं रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। वो सारा कंफ्यूजन इन 3 महीनों में ही खत्म होगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 3 महीनों में रास्ता निकल जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बढ़िया, ये स्थिति बनती है। जहां तक भाग्येश मैं बोल रहा था, शनि अस्त होने का, शुक्र जब स्थिति जाएगा तो शानदार रहेगा, अच्छा रहने वाला है। शुक्र जो है बहुत अच्छी, बहुत बेहतर स्थिति में है। उसके बाद जाकर के बुध की स्थिति मैंने आपको बताती, सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और शनि जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि 18 मार्च तक ये अस्त है, लेकिन कुंभ राशि में ही 7 मार्च को शुक्र पहुंच रहा है। यानी कि जब तक शनि अस्त है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2024 की जो रूपरेखा है वो इन्हीं 3 महीनों में ही तय होगा। इन 3 महीनों में ही आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक जाएंगे, आप कितने उड़ान भरेंगे। क्योंकि शनि अस्त, भाग्येश अस्त, कर्मेश अस्त होने के बावजूद ऐन मौके पे ईश्वर की कृपा ऐसी हुई है आप पर, शुक्र उसी राशि में जाकर के विराजमान हो गए हैं। शुक्र और शनि जैसे सूर्य और चंद्रमा मित्र होते हैं, चंद्रमा और गुरु मित्र होते हैं ना, जितने प्रबल मित्र होते हैं उतने ही प्रबल घनिष्ठ मित्र शुक्र और शनि होते हैं। और शनि जहां कमजोर हुआ और शुक्र उस घर में बैठा हुआ है, पूरी जिम्मेदारी ले लेगा ये और भाग्य को मजबूत कर देगा। जो भी आप काम करेंगे, जॉब करने वालों के लिए भी, आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, लव लाइफ में हो या फिर शुक्र के लिए तो शुक्र प्रधान हुआ, तो जो लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, लव आपके अगर किसी के साथ में आपकी कटुता बढ़ी है, शादी होनी थी हो नहीं पाई, अब शादी की संभावना इन 3 महीनों में बढ़ जाती है। किसी से बनती हुई बात बिगड़ गई हो तो आपकी इन 3 महीनों में बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक मामला फंसा हुआ है, गया हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, वो पार्टनर आपके 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनती है। शुक्र का भाग्य को निर्धारित करना, कर्म को निर्धारित करना शुक्र के माध्यम से, ये अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। एक तो ये बहुत ज्यादा, और विचार अगर मैं थोड़ा नक्षत्र में भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नक्षत्रों पर मैं दूसरा मेरा एक चैनल है ज्योतिष वेद वेदांग नाम से, उसमें मैं नक्षत्रों के माध्यम से कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर के क्या फल देगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें मैं ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप
ज्योतिष वेद वेदांग नाम का चैनल में भी नक्षत्र के माध्यम से अपनी राशि को देख सकते हैं। इसमें वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी लग्न कुंडली में ग्रह थोड़े बहुत भी ठीक ठाक स्थिति में हैं, तो ये जो मैंने फलादेश किया है वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। और आप कई महीनों से आप एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये शिकायत है कि हम देखते तो हैं लेकिन आचार्य जी अच्छा भी होगा कहते भी हैं लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरा एक निवेदन है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं शनि दशमांश में, कुंडली में, त्रिंशांश में या चतुर्थांश में या नवांश में या होरा में या दृष्काण में निश्चित रूप से कमजोर होगा। एक दूसरी बात, हो सकता है कि मृत अवस्था में हो, नीच का हो। जब मृत अवस्था में ही भाग्य हो जाए तो संजीवनी भी नहीं काम करेगा। तो ये जो एक तो मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपका डीएनए आपकी कुंडली है। अगर विस्तार से आप कुंडली, अपनी कुंडली के बारे में कि एग्जैक्ट आप पर फल घटित होगा या नहीं, इस विषय पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए, उनसे बात करके मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।